हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं, तंदुरुस्त है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक छोटी सी साई लीला है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। वाकई आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि बाबा साईनाथ किस तरह से अपने भक्तों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने ओर खींचते हैं। जैसे कि बाबा साईंनाथ के साईं चरित्र में एक लेख है कि चिड़िया के पैर में बंधे हुए धागे में जिस तरह से चिड़िया खींचे चले आते हैं, इसी तरह से भक्त भी बाबा के साथ इसी तरह जुड़ जाते हैं। और कितने भी दूर क्यों ना हो भक्त, बाबा के पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि हमारे बाबा साईंनाथ है ही कुछ ऐसे। तो आज का वाकया जो है एग्जैक्टली इसी तरह का है, क्योंकि इनके साथ में ऐसे ही कुछ घटित हुई। और अभी आप लोगों को बता दूं कि आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है हमारे ही साई परिवार का एक भाई, जिनका नाम है राजू कुमार। और वो है यूपी के गाजियाबाद से, यानी दिल्ली से सटे हुए, जस्ट दिल्ली और यूपी के बॉर्डर में उपस्थित जो गाजियाबाद है, उस गाजियाबाद से। तो चलिए सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार का भाई, इनका नाम है राजू कुमार। अब बाबा साईनाथ की लीलाएं यहाँ से शुरू होती है। मैंने उनसे ये पूछा था कि बाबा साईनाथ के भक्ति में आपको आना कैसे हुआ, और बाबा साईनाथ को आप कितने दिनों से मानते हैं, और बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं। तो एक के बाद एक हमारे भाई मिस्टर राजू मुझे बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में एक्सप्लेनेशन देते गए कि बहुत ही खूबसूरत लगा, और आप लोगों को भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप लोग भी बड़े ही खुश हो जाएंगे। तो बाबा साईनाथ की लीलाएं यहाँ से वो कहते हैं कि वैसे तो बाबा साईनाथ को मैं मेरे पिता के तुल्य मानता हूँ, और वो इसीलिए कि मेरे पिताजी बहुत दिन पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह दिए। और बाबा साईनाथ मेरे पास भगवान तुल्य है, और मेरे पिता तुल्य मैं इसीलिए मानता हूँ कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि माता पिता भगवान के बराबर होते हैं। इसीलिए बाबा साईनाथ भी मेरे पास पिता समान भी है और भगवान तुल्य भी है। तो ये इनकी मान्यता है, वो बाबा साईनाथ को भगवान तुल्य मानते हैं। अब इनसे जब मैंने ये पूछा था कि कैसे आना हुआ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि महज 16-17 साल की उम्र थी इनकी। ऐसे टाइम पे वो अपनी बड़ी बहन के घर पे गए थे घूमने के लिए, और वहां पर देखे कि बाबा साईनाथ की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी। और उस तस्वीर से हमारे राजू भाई बहुत प्रभावित हुए, और उस तस्वीर से ही बाबा साईनाथ के प्रति एक आंतरिक लगाव इनका होने लगा। और जिस लगाव की खातिर इन्होंने अपने भांजे से कहा कि भांजा, क्या मैं ये तस्वीर को अपने साथ लेके जा सकता हूँ अपने घर पे। तो उनके भांजे ने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, यहाँ पे हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं ना, इसीलिए हम तो नहीं दे सकते हैं। बस यहीं पे से हमारे राजू भाई के मन में एक इतना उतर चढ़ाव शुरू हुआ कि मुझे किसी ना किसी तरीके से बाबा साईनाथ को घर पे लाना ही है, और इसी तरह की एक तस्वीर भी बाबा का लेके आना है। अब उन्होंने ठान लिया कि मुझे जाना है शिरडी। और वो हैरानी की बात यह है कि विदाउट एनी टिकट वो निकल पड़े शिरडी के लिए। शिरडी पहुंच गए। शिरडी पहुंच गए, बाबा के दर्शन किए, और बाबा का दर्शन करने के बाद वहां से घर लौटते वक्त एक खूबसूरत सी तस्वीर बाबा की वो अपने साथ घर पे लेके आए। ओम साई राम। और वो तस्वीर को मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये है बाबा साईनाथ की वो तस्वीर जो उन्होंने विदाउट टिकट शिरडी पहुंच के, और शिरडी से वो तस्वीर को अपने साथ में लेकर वो घर पे आए थे। और उसके बाद राजू भाई का कहना ये है कि उसके बाद मानो कि बाबा की तस्वीर
अपने आप जुड़ते चले गए। और आज तो उनके घर का जो मंदिर है, उस मंदिर को इसी तरह से वो सजा के रखे। एक बाबा की मूर्त भी है वहां पे विराजमान। उसके साथ साथ में काफी सारी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। अब उनके घर का वो मंदिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे राजू भाई के घर का वो मंदिर जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं। और आज तो वो सारा कुछ काम की शुरुआत बाबा साईनाथ के नाम से करते हैं और बाबा साईनाथ से ही परमिशन लेके वो सारा कुछ काम के लिए कैलकुलेशन भी शुरू करते हैं। और रोज यानी नियमित तौर पे बाबा साईनाथ की पूजा पाठ भी वो करते आ रहे हैं। तो ये एक पहला वाकया उनकी जिंदगी में शुरुआती में हुई है, जो उनके बहन के घर में उस तस्वीर को देखना और उस तस्वीर से उनका लगाव होना बाबा के प्रति, और उनके दिलो दिमाग में ये असर होना कि मुझे भी ऐसी ही एक तस्वीर मेरे घर पे लाना है, बाबा को मेरे घर में विराजमान करना है। और वो गए भी शिरडी और शिरडी से लेके आए आखिर, और घर पे आज बाबा की उस तस्वीर को बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजा कर रख दिया। ओम साई राम। इसके बाद अचानक से एक दिन उनको खबर मिली कि उनके बड़ी बहन के घर में कुछ चमत्कारी हुई है। और ये सुनने के बाद उनको भी मन ही मन ऐसा लगा कि बाबा, मेरे घर में भी इसी तरह से कुछ चमत्कारी कर दो ना, और चमत्कारी करके तुम विराज करो यहाँ पे। जब ऐसा उन्होंने सोचे और वो अपने मंदिर की तरफ गए, तो देखे कि बाबा की जो तस्वीर लगी हुई है, वहां पर बाबा की परछाई उन्हें दिखी। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। इसके बाद तो राजू भाई के मन में खुशी का पारावार नहीं रहा। वो इतने खुश हुए कि वाकई बाबा साक्षात हमारे साथ में है। और ऐसा तो होता है ना, हर एक भक्तों के साथ में, हर पल, हर वक्त, हर कहीं पे बाबा विराजमान रहते हैं। क्योंकि भक्तों से बाबा ने कह दिया कि तुम जहां कहीं भी हो, मेरी नजरदारी तुम पर है हमेशा के लिए। ओम साई राम। ये वाकया क्या, इसके बाद राजू भाई ये कहते हैं कि अचानक से बहुत पुराने एक किसी मित्र से उनकी मुलाकात हुई, और वो इनसे कहने लगे कि साई तपोवन, यानी उन्होंने जिस तरह से कहा मुझे कि साई तपोवन करके कोई मंदिर है बाबा साईनाथ का। तो इसके बारे में मैंने तो उनसे इतना पूछा नहीं डिटेल्स, लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि साई तपोवन में बाबा का जब भंडारा होता है या बाबा के मंदिर में सेवा के लिए आपको मेरे साथ आना है। तब तो राजू भाई बड़े खुश हुए, और राजू भाई कम से कम 6-7 साल वहां पर सेवा दिए बाबा के उस साई तपोवन में। और उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उनका काम काज तो चलता रहा, बस वैसे ही जैसे दिन गुजारा होता है, यानी आर्थिक तंगी उनके साथ साथ में चल रहा था। ऐसे टाइम पे उनके किसी रिश्तेदार के घर में शादी में उन्हें शामिल होना था। शादी में गए भी थे उनके पूरे परिवार के साथ में, उनका बड़ा भाई, उनके घर के और भी सदस्य थे। तो शादी में गए, लेकिन शादी का माहौल है, क्या करें। अब राजू भाई ये कहते हैं कि शादी का महफिल है, थोड़ा सा एंटरटेनिंग मूड अगर ना बने तो मजा नहीं आता है। और इसीलिए राजू भाई थोड़ा ड्रिंक किए हुए थे, और ड्रिंक करने की वजह से वो एंजॉय तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, लेकिन अचानक से उसी शादी के महफिल में, उसी शादी वाले घर में रात को 3 बजे करीब उनके पेट में दर्द होने लगी। हालांकि यहाँ पे राजू भाई ये कहा कि उनको अपेंडिक्स की शिकायत थी, और अपेंडिक्स की शिकायत को जानते हुए भी वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे। क्यों पता है? क्योंकि इनके पास खर्च के लिए पैसा नहीं था, कि डॉक्टर के पास इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, दवाइयों के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। इसीलिए वो इलाज नहीं करवा पा रहे थे अपेंडिक्स का। लेकिन उस शादी के घर में रात के 3 बजे जब इन्हें दर्द महसूस हुआ, तो वो दर्द धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, और इतना बढ़ने लगा कि उनके बड़े भाई से उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, यानी अपेंडिक्स का दर्द, मैं क्या करूं भैया।
बहुत दर्द बढ़ते जा रहे हैं। तब इनके बड़े भाई ने क्या किया, उनको अपने साथ में ले जाकर उनके मौसी के घर में उन्हें छोड़ के आए। और जब मौसी के घर में उन्हें छोड़ कर आए, तो उनके भाई तो फिर से वापस आके उस शादी वाले घर में शादी समारोह में शामिल हो गए। लेकिन राजू भाई उनके मौसी के घर में वो अकेले ही रह गए। और वहां पर उनका दर्द जब बढ़ता गया, तो बहुत ही पीड़ादायक उन्हें लगा कि ये असहनीय है। ऐसे में उनके मौसी के घर में बाबा साईनाथ की एक तस्वीर उन्हें दिखी और उन्होंने मन ही मन उस तस्वीर को देख के बाबा से कहने लगे कि बाबा, तुम्हें पता है ना, मेरे ये अपेंडिक्स का दर्द ये काफी दिन से इसी तरह से चलते आ रहा है, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं है करके मैं इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। ये आपको तो पता है ना बाबा। बस अभी आपके सामने और क्या कहूं मैं। आप ऐसा कुछ करो, या तो इस दर्द को पूरी तरह से खत्म कर दो, या तो इसका ऑपरेशन करवा दो, बस ताकि इस दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए बाबा। बहुत असहनीय दर्द है, मेरे सहने के बाहर है। क्या करूं मैं, एक आप ही तो है, इसीलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बाबा। बस जो कुछ भी करना है ये आपके ऊपर। और उसके बाद राजू भाई ने कहा कि उस रात का वो दर्द अपेंडिक्स का, वही दर्द उनके लिए उस आखिरी रात का दर्द था। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। और उसके बाद से आज तक ना तो उन्हें कोई अपेंडिक्स की शिकायत हुई है और ना ही उस अपेंडिक्स में कोई दर्द महसूस हुआ। ओम साई राम। और आज वो बड़ी चंगाई से अपना दिन गुजारा करते हैं और बहुत अच्छी जगह पे वो जॉब करते हैं, जिस वजह से आज उनके घर में किसी तरह से आर्थिक संकट नहीं है। बाबा साईनाथ की कृपा से सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यानी बाबा ने उनके ऊपर पूरी तरह से कृपा दृष्टि रखे हैं। ओम साई राम। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वाकया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हमारे ये राजू भाई जो है, यानी राजू कुमार, इनके मन में कभी भी बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए और बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा राजू भाई के साथ साथ इनके पूरे परिवार पर इसी तरह से हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आप लोगों में से जो कोई भी ऐसे हैं जिनके साथ बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई है, तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप में अपने वॉइस मैसेज के जरिए मुझे बाबा साईनाथ की लीलाएं भेज सकते हैं। मैं आपकी लीलाएं सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस अपनी फोटो और अपना नाम हाइड मत रखना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है, क्योंकि आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज को एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।